नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग ये निर्धारण करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का हम आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण कैसे करते हैं। यानी कि अगर आवर्त सारणी नहीं दिया हुआ हो, कोई कहे कि इस एलिमेंट को हम आवर्त सारणी में कहाँ पर पाते हैं, कहाँ पर रखा गया है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसका एक तरीका है, उसी का अध्ययन डिटेल में हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियडिक टेबल, अर्थात आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान का निर्धारण। अगर हमको 2, 4, 10 तत्व अगर दिया गया है तो उसका हम आवर्त सारणी में स्थान कैसे निकालेंगे, इसका एक टेक्निक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। इसमें पहले उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ग्रुप नंबर, अर्थात जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसका ग्रुप नंबर होगा। ऑर्बिट नंबर बराबर होता है पीरियड नंबर। फिर एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स बराबर होता है ए सब ग्रुप, और डीएफ ब्लॉक एलिमेंट बराबर होता है ये बी सब ग्रुप। अब इसको ज़रा हम लोग गौर से समझते हैं। टॉपिक कहता है कि किसी भी एलिमेंट का हम आवर्त सारणी में स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे, अर्थात कुछ तत्व हमको दिया गया है, उसको निकालना है कि आवर्त सारणी में कहाँ है। तो उसके लिए यहाँ 4 चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ग्रुप नंबर, यानी उस एलिमेंट का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा, वर्ग संख्या होगा। जितना ऑर्बिट नंबर होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा, यानी कि आवर्त संख्या होगा। एसपी ब्लॉक एलिमेंट वो ए सब ग्रुप का होगा, अगर डीएफ ब्लॉक एलिमेंट है तो वो बी सब ग्रुप का होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये ब्लॉक एलिमेंट है। इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सभी तत्वों को कैसे 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके बारे में सीखें। तो एसपी ब्लॉक का मतलब हुआ कि अगर वो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है या फिर पी में जाता है तो ए सब ग्रुप का सदस्य होगा। अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में जाता है तो वह बी सब ग्रुप का सदस्य होगा। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सोडियम इन द पीटी, यानी कि पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में सोडियम का स्थान हमको निर्धारण करना है। तो पहले हम यहाँ सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। ये सोडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ। यानी कि पहले में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ भी का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूरी नहीं है, फिर भी हम लिख देंगे कोई इलेक्ट्रॉन, इसका 10 हो गया। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे बाहरी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम भी लिखते हैं शॉर्ट में। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके से जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेकेंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये जाना है। तो किसी भी एलिमेंट का आवर्त सारणी में स्थान निकालने के लिए पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो यहाँ सोडियम हम एग्जाम्पल लिए हैं कि सोडियम का आवर्त सारणी में कहाँ स्थान है, ये निकालने के लिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, जो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। ये पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों दूसरा ऑर्बिट कहलाएगा, चूँकि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो दूसरा ऑर्बिट में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ 3 ऑर्बिट हुआ KLM, और जो अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और कोर इलेक्ट्रॉन इसका 10 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ,
इसलिए इसका ग्रुप नंबर भी 1 होगा, ग्रुप भी आपको इसका फर्स्ट होगा, चूँकि यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप नंबर है। यहाँ ऑर्बिट नंबर, यहाँ हम लिखेंगे ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर 3 है, इसलिए पीरियड नंबर भी 3 हो जाएगा, यानी कि आवर्त संख्या भी इसका 3 होगा, ये थर्ड आवर्त में रखा जाएगा। अर्थात यहाँ सोडियम को आवर्त सारणी के पहले ग्रुप और यहाँ तीसरे आवर्त में रखा गया है। यहाँ ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक क्या है, एस है, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, तो चूंकि यहाँ sp ब्लॉक एलिमेंट बराबर ए सब ग्रुप है, तो यहाँ एस में जाता है तो यहाँ सब ग्रुप ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा सब ग्रुप ए। अर्थात सोडियम को सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड पीरियड में रखा गया है, सोडियम को फर्स्ट ए ग्रुप और थर्ड पीरियड में रखा गया है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है। इस तरह से 1-2 और एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर। पहले पुनः ये जान लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर उसका ग्रुप नंबर होगा, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर वर्ग संख्या, फिर ऑर्बिट नंबर यानी कि कक्ष संख्या बराबर हो जाएगा पीरियड नंबर, यानी कि आवर्त संख्या, जितना कक्ष होगा उतना ही पीरियड होगा। sp ब्लॉक एलिमेंट बराबर ए सब ग्रुप होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाता है या पी में जाता है तो ए सब ग्रुप का सदस्य होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में जाता है तो बी सब ग्रुप का सदस्य होता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सोडियम इन द पीरियडिक टेबल, अर्थात पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में सोडियम के स्थान का निर्धारण करें। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। फिर यहाँ 2, 8, 1 ये ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये ऑर्बिटल के अनुसार है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का सदस्य हुआ। जब एस ब्लॉक का सदस्य हुआ तो एस पी ब्लॉक ए सब ग्रुप हुआ। अगर डी या एफ में जाता तो बी का सदस्य होता। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर है, तो यहाँ पहला ग्रुप हो गया इसका। ऑर्बिट नंबर 3 है, 1, 2, 3 के एल और एम है, तो यहाँ ऑर्बिट नंबर 3 है तो इसका पीरियड नंबर भी 3 हो जाएगा, यानी कि थर्ड आवर्त में इसको रखा गया है। ब्लॉक एस है, चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ एस में जा रहा है इसलिए ब्लॉक एस हो गया। और जब एस या पी ब्लॉक का होगा तो सब ग्रुप ए होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम को आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप ए तथा थर्ड पीरियड में रखा गया है। फिर यहाँ 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वो सब ग्रुप बी होगा तो कैसे डी या एफ ब्लॉक का वो सदस्य होगा। इससे पहले यहाँ हम लोग एक और ले लेते हैं कैल्शियम का स्थान निर्धारण करने के लिए कि कैल्शियम को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है। तो यहाँ इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ये 2, ये 8, ये 8, ये 2, यानी कि ये 2, 8, 8, 2 ये ऑर्बिटल का अनुसार हुआ और ये ऑर्बिट के अनुसार हुआ। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 4 तरीके से लिखा जा सकता है। ऑर्बिट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्बिटल के अनुसार, ओरिएंटेशन के अनुसार और इनर्ट गैस के आधार पर है, जो सेकेंड यूनिट में हम लोग फिर अलग अलग वीडियो में उसको पढ़े हैं, जो कुल आपको 13 वीडियो इस पर उपलब्ध है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 2 है, ये अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके शेष जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि 18 वो कोर इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए ग्रुप भी आपको सेकेंड ग्रुप होगा। क्योंकि ग्रुप को रोमन में लिखते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में इसे रोमन को हटाकर उसको अरबी संख्याओं में 1 से 18 तक कर दिया गया है। तो यहाँ रोमन में अभी लिखेंगे। यहाँ ऑर्बिट हम देख रहे हैं, ऑर्बिट नंबर यहाँ 4 है, 1, 2, 3 ये 4 ऑर्बिट हो गया। तो ऑर्बिट नंबर 4 है, इसलिए पीरियड नंबर इसका 4 हो जाएगा, अर्थात ये 4th पीरियड में रखा गया है। और यहाँ ब्लॉक निकालेंगे, यानी उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो ब्लॉक एस हो गया। जब ब्लॉक एस हुआ तो यहाँ सब ग्रुप हो जाएगा, सब ग्रुप ए हो गया। अर्थात ये कैल्शियम को सेकेंड ए ग्रुप
और 4th पीरियड में रखा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हैज बीन प्लेस्ड इन सेकेंड ए ग्रुप एंड 4th पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। तो ये जो हम लोग 4 पॉइंट देखे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर ग्रुप नंबर, ऑर्बिट नंबर बराबर पीरियड नंबर, एसपी ब्लॉक एलिमेंट बराबर ए सब ग्रुप और डीएफ ब्लॉक एलिमेंट बराबर बी सब ग्रुप। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम पहले उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है जो 2 है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ग्रुप नंबर होगा। और ऑर्बिट हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 ऑर्बिट है। कैसे पता लगाएंगे, ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ और ये चौथा हुआ। जहाँ जहाँ 3 है वो तीसरा हुआ, जहाँ जहाँ 4 होगा वो चौथा होगा। इसमें 4 ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट 4 है, इसका पीरियड भी 4 होगा, यानी 4th पीरियड में होगा। ब्लॉक, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो ये ब्लॉक एस हो गया। जब एस या पी में जाएगा तो एस सब ग्रुप आएगा, अगर डी और एफ में जाता है तो बी होगा। तो इस तरह से यहाँ कैल्शियम का स्थान आवर्त सारणी में सेकेंड ए ग्रुप और 4th पीरियड में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का। कॉपर को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? कॉपर, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 हो जाएगा। इसमें 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा हुंस के नियम के अनुसार। इसमें अगर हम 2 देते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा। चूँकि हुन का नियम कहता है कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल आधा से कम की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है, इसी प्रकार पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूरा से कम की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ 2 देते हैं तो यहाँ 9 हो जाता है, तो 9 अस्थायी है, तो इसमें 10 कर देंगे और इसमें 1 हो जाएगा हुन के नियम के अनुसार। यहाँ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा हुआ और ये मिलकर तीसरा हुआ और ये चौथा ऑर्बिट हुआ। तो चौथा ऑर्बिट में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, इसलिए ये इसका ग्रुप नंबर आपको फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ ऑर्बिट नंबर लिखेंगे, ऑर्बिट नंबर यहाँ 4 है, टोटल यहाँ 4 ऑर्बिट है, इसलिए पीरियड हो जाएगा आपको 4th। यहाँ ब्लॉक, ये डी है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका डी में जा रहा है, इसलिए इसका जो सब ग्रुप हो जाएगा वो बी होगा। अर्थात यहाँ कैल्शियम को, कॉपर को फर्स्ट बी ग्रुप और 4th पीरियड में रखा गया है आवर्त सारणी के। तो इस तरह से विभिन्न तत्वों का हम आवर्त सारणी में उसका स्थान निकाल सकते हैं। अगर हमको आवर्त सारणी नहीं दिया गया है, कहता है कि किसी तत्व का स्थान आवर्त सारणी में कैसे निकालेंगे, तो वही 4 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर होगा बराबर, जितना ऑर्बिट नंबर होगा वो पीरियड के बराबर होगा, और एसपी ब्लॉक एलिमेंट ए सब ग्रुप और डीएफ ब्लॉक एलिमेंट बी सब ग्रुप होगा। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी तत्व का स्थान का निर्धारण आवर्त सारणी में कैसे किया जाता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।